हेलो स्टूडेंट। हेलो एवरीवन। यस बच्चों, मैं फिर से आपके एक ऑप्टिक्स जो है यानी रे ऑप्टिक्स उसके लिए लेक्चर्स के लिए आ गया। मेरा नाम है संगीतोष राठौर और मैं आप सबको सिखाऊंगा भी कि रे ऑप्टिक्स में कैसे हम चीजों को बहुत स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमारा कुछ थोड़ी बहुत बातें हुई थी, तो मैं आज उस बातों को कंटिन्यू करता हूं और आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही अच्छी चीजें पढ़ने जा रहे हैं। मतलब रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन में हम लोग पढ़ने वाले हैं मिरर, और मिरर में कौन सा? स्फेरिकल मिरर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। मैं स्फेरिकल मिरर कंप्लीट करूंगा आज, जितने भी थियोरेटिकल पार्ट हैं उसके साथ, मेरे कॉन्सेप्ट के साथ ही आपके ढेर सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है, आपको जो इतना परेशानी हो रहा है रे ऑप्टिक्स में, वैसे तो कुछ भी नहीं है। आप बस थोड़े आधे घंटे के लिए बने रहो बच्चों, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगा कैसे क्या होता है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है हमारा मिरर, और मिरर में है स्फेरिकल मिरर। तो मैं लिख रहा हूं बच्चों, आप देखो ध्यान से। स्फेरिकल मिरर, स्फेरिकल मिरर। तो आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज क्या बच्चों? स्फेरिकल मिरर। तो स्फेरिकल मिरर क्या होता है आप ध्यान से समझें और मुझे बताएं बच्चों। देखो, मान लो कि ये एक ट्रांसपेरेंट ग्लास है। मैंने लास्ट टाइम में मिरर के बारे में बोला था कि मिरर एक ऐसा अरेंजमेंट है, एक कोई भी ग्लास, रिफ्रैक्टिंग ग्लास हो, उसको कैसे भी आप कट कर सकते हो, लेकिन ध्यान रहे कि अगर मिरर बनाना है तो एक साइड उसके पॉलिश्ड होनी चाहिए या सिल्वर्ड होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा मिरर। ठीक है, वो श्रृंगार है और आप कर दिए तो वो मिरर कहला गया। डन। ओके, जैसे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो एक स्फेरिकल ग्लास, रिफ्रैक्टिंग ग्लास लिया। ये क्या है बच्चों? एक है स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग ग्लास, स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग ग्लास। ओके, बहुत बढ़िया। स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग ग्लास। आप यहां, मैं चीजों को पहले समझा रहा हूं, आपका स्टार्टिंग का 5 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जिसमें मैं चीजों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा। ये जो स्फेरिकल रिफ्रैक्टिंग ग्लास है उसका एक सेंटर होगा, जिसको कहते हैं सेंटर सी, जिसको हम सेंटर से रिप्रेजेंट करेंगे। राइट, अब इसको मैं कट करने वाला हूं, ये पॉइंट्स ये कट करने वाला हूं, और कट बीचों बीच भी कर सकते हैं और थोड़ा एंगल पे भी कर सकते हैं। तो मैं ऐसे कट करता हूं, ऐसे कट करता हूं बच्चों। राइट, ऐसे जब कट किया तो ये दो पार्ट में डिवाइड हुआ। अगर मैं 3D में दिखाऊं आपको तो 3D में आप देख सकते हो। इस पार्ट को मैं लिखने वाला हूं ऐसे, ऐसे। ये देखो आप, इस पार्ट को मैं लिख दिया ऐसे बच्चों, ऐसे। और इस पार्ट का मैं लिख रहा हूं, इस पार्ट को ऐसे, ऐसे। तो आप ध्यान से देखो तो आपको समझ में आ जाएगा ये मिरर बन गया। अगर मैं यहां पे बाहरी पार्ट को पॉलिश कर दूं और इसका इंटरनल, ये इंटरनल पार्ट को पॉलिश कर दूं, तो ये मिरर कहला गया। एक साइड पॉलिश कर दिया, मिरर कहलाया। अब इन दोनों का नाम होगा, मैं लिख रहा हूं ये, इसको ए कह रहा हूं, इसको बी कह रहा हूं। तो मैं आपको यहां सिखा रहा हूं ए क्या है। ए कैसा है, तो आप ध्यान से देखोगे तो ए सर ऐसा है। देखो कैसा है बच्चों, ए जिसका बाहरी, बाहर बाहर सरफेस, आउटर सरफेस पॉलिश है, आउटर सरफेस पॉलिश है, यानी ये वाला पॉलिश्ड है। ठीक है, तो इसको 3D में हम आपको समझा नहीं सकते, बहुत आपको क्लैरिटी नहीं आएगा, तो मैं क्या करता हूं, इसको ऐसे लिखता हूं, ऐसे, क्योंकि आपको बुक जब देखेंगे आप तो आपको ऐसे ही मिलेगा। ठीक है, इसका आउटर पार्ट पॉलिश्ड है, इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन हो रहा है। ठीक है, आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड, आउटर पार्ट इज पॉलिश्ड। अगर आउटर पास पॉलिश्ड है बच्चों तो पक्का रिफ्लेक्शन टेक्स फ्रॉम, रिफ्लेक्शन कहां से होगा? डेफिनेटली रिफ्लेक्शन कहां से होगा? यहां से, इनर पार्ट से। रिफ्लेक्शन विल बी फ्रॉम, विल बी फ्रॉम, फ्रॉम कहां बच्चों? इनर पार्ट, इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, इनर पार्ट। अगर ऐसा अरेंजमेंट है कोई रिफ्रैक्टिंग ग्लास का जिसका एक साइड पॉलिश्ड हो, एक साइड नहीं, आउटर साइड पॉलिश्ड हो और इनर साइड से रिफ्लेक्शन हो रहा हो, तो ऐसे अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं कॉनकेव मिरर। ध्यान रखना बच्चों, क्या? कॉनकेव मिरर, ये कहलाता है कॉनकेव मिरर ना, यानी ऐसे झुका हुआ कहलाता है कॉनकेव मिरर। राइट, अब ये ए पार्ट हो गया। ठीक है, हम ए पार्ट की बात कर लिए, अब करते हैं बी पार्ट की बात। सेम चीजें मैं आपको सिखाता हूं, बी पार्ट उसको क्या कहते हैं वो भी देख लेंगे। राइट, ओके। तो बी पार्ट की अगर मैं बात करूं तो आप देखो बी पार्ट हमारा क्या है, ऐसा है सर, बाहर इसका ऐसा है, ऐसा है ना, ऐसा है कुछ इस तरह से, ये है। और इसका इंटरनल पार्ट क्या है? पॉलिश्ड, इनर पार्ट पॉलिश्ड। आप इसको बुक में देखोगे तो बुक में जो नजर आने वाला है वो मैं दिखाता हूं, बुक में कुछ ऐसा नजर आएगा, ऐसा, ऐसा बच्चों। ये इनर पार्ट इसका पॉलिश्ड,
इसका जस्ट ऑपोजिट, दैट इज उसका इनर पार्ट पॉलिश और आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, मैं लिख भी देता हूं, इनर पार्ट इज पॉलिश्ड, इनर पार्ट इज पॉलिश्ड या सिल्वर, पॉलिश्ड या सिल्वर मैंने बताया था आपको, आप दोनों ही लिख सकते हो, पॉलिश भी लिख सकते हो और आप सिल्वर भी लिख सकते हो, राइट। तो और रिफ्लेक्शन कहां से हो, तो रिफ्लेक्शन डेफिनेटली कहां से हो, रिफ्लेक्शन विल बी फ्रॉम आउटर पार्ट, यस, रिफ्लेक्शन विल बी फ्रॉम आउटर पार्ट, फ्रॉम आउटर पार्ट। आउटर पार्ट से अगर रिफ्लेक्शन हो रहा हो और इनर पार्ट पॉलिश्ड हो तो ऐसे अरेंजमेंट्स को, मिरर के ऐसे अरेंजमेंट्स को हम कहते हैं क्या, कॉन्वेक्स मिरर। नाम याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर, नाम याद रखना, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स मिरर या क्या कहलाता है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स। डन, क्लियर है, बहुत आसान है, बहुत आसान है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो मैं आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट आपको बताता हूं इसमें थोड़ा सा और डिटेल्स। ठीक है, आपने देखा कि ये जो मिरर है, चाहे वो ये वाला मिरर हो, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, ये एक इसका एक सेंटर होता है, राइट, जिसको कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसके मिड पॉइंट यानी इसको कहते हैं पोल, इसको कहते हैं पोल, राइट, और इसको कहते हैं क्या बच्चों, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर ऐसे, और रिप्रेजेंट करते हैं इसको सी से। ठीक है, एक लाइन जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को मिलाती हो उस लाइन का नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। देखो कितनी बातें मैं कह रहा हूं, प्रिंसिपल एक्सिस, वो क्या है बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस, राइट, ओके। और ये जो सेंटर से पोल तक का डिस्टेंस है इसे कहते हैं बच्चों रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये आर, यहां से यहां तक आर हो गया, और आर हो गया इज, आर इज, मैं लिख देता हूं यहां आर क्या है बच्चों, तो ये है रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी ये जिस स्फीयर का पार्ट होता है उस स्फीयर के सेंटर को कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर जो जिस उस स्फेरिकल पार्ट, जिस स्फेरिकल ग्लास जिसका ये मिरर एक पार्ट है, उस स्फेरिकल के रेडियस, स्फीयर के रेडियस को कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। डन, क्लियर है, ओके, ये हो गया रेडियस ऑफ कर्वेचर। बच्चों मैं थोड़ी देर में आपको एक चीज बताऊंगा कि इसका हाफ, एकदम इसका हाफ होता है फोकस। क्या होता है बच्चों, फोकस। यानी अगर मैं बोलूं फोकस को रिप्रेजेंट करते हैं एफ से, तो मैं ये लिखता हूं यहां एफ इज फोकस। क्या है बच्चों, फोकस, या और फोकल लेंथ भी कह सकते हैं। ये लेंथ कहां से मेजर करते हैं, तो सारा डिस्टेंस हम लोग पोल से मेजर करते हैं, और पोल को मानते हैं क्या, ओरिजिन। तो पोल मैं लिखता हूं यहां, ये है पोल, इसको मैं लिख देता हूं, इसे कहते हैं क्या, ओरिजिन। सारी बातें आपको क्लियर हो गई, नहीं हो गई तो आप 2 मिनट पीछे जाके आप देख सकते हो, सारी बातें मैंने क्लियर कर दी। ठीक है, हाँ, एक रिलेशन होता है इनके बीच एक रिलेशन होता है, वो क्या होता है, F इक्वल टू आर बाय 2। ये आपको ध्यान रखने हैं, ये होता है एकदम मीड होता है। रेडियस ऑफ कर्वेचर का फोकस लेंथ, फोकल लेंथ जो होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर का हाफ होता है। क्लियर, ओके। अब एक बातें होती है, वो है क्या, वो क्या होती है मैं आपको बता दूं बच्चों, वो अब ये देखो, ये आप ऐसे कर सकते हो। अब दूसरा मिरर, अगर आप कहोगे कि सर दूसरा मिरर भी तो होता है जिसका नाम है कॉन्वेक्स, उसका इनर पार्ट पॉलिश रहता है और आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है। यस, इसका ये पॉइंट जो होगा ये कहलाएगा पोल, ये पोल कहलाएगा, और ये जिस स्फीयर का ये पार्ट होगा मिरर, उसके उस स्फीयर के सेंटर को कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसमें मिड में होगा फोकल लेंथ। आप ये सारी बातें बता चुके हो सर। तो इसमें इनर पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है और इसमें आउटर पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है। क्यों, क्योंकि इसमें आउटर पार्ट पॉलिश्ड है या सिल्वर्ड है और इसमें इनर पार्ट पॉलिश्ड है। तो जिधर पॉलिश्ड है उधर से रिफ्लेक्शन नहीं होगा, जो बचा हुआ है उस पार्ट से रिफ्लेक्शन होगा, राइट। तो मैं अब सीधी बात पहुंचता हूं बच्चों, एक रिलेशन आपको मैं दिखा रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है। मैं वो रिलेशन आप सब कोई जानते हो कि क्या है। ये मान लो भाई, ये है मिरर, एक और नाम बताओ जल्दी से। आउटर पार्ट पॉलिश्ड है, इनर पार्ट पॉलिश्ड नहीं है, तो इसका नाम क्या कहोगे, यस, कॉनकेव मिरर। तो ये हो जाएगा क्या, पोल, ये हो जाएगा पोल। ठीक है, मैं कुछ आपको बातें बताता हूं बच्चों। ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ये है फोकस, यहां तक बात हमारी हो चुकी है। सारा डिस्टेंस जो मेजर करेंगे वो, कोई भी डिस्टेंस, ठीक है, वो होगा पोल से, सारे डिस्टेंस को पोल। इसलिए पोल को हमने अभी आपको सिखाया क्या है, ओरिजिन। ओरिजिन जो भी होता है वो 0,0 होता है, ठीक है, यानी एक्स एक्सिस भी 0, वाई एक्सिस भी 0। सर ये 0,0 को अच्छे से डिफाइन करो, मैं डिफाइन करता हूं। ये है वाई एक्सिस और ये है बच्चों एक्स एक्सिस,
ठीक है, आप ये एक्स एक्सिस समझो, आप ये वाई एक्सिस समझो, ये माइनस वाई एक्सिस समझो और इसे माइनस एक्स एक्सिस समझो। मैं बताओ बातों ही बातों में मैं आपको कहां लेकर आ गया, तो साइन कन्वेंशन की ओर आ गया। ठीक है, बातों ही बातों में बच्चों, ऐसे आपको साइंस कन्वेंशन भी यूज करने हैं। इस साइड जो भी होगा वो सब होगा पॉजिटिव, सब होगा पॉजिटिव, क्योंकि ये है प्लस एक्स एक्सिस। इस साइड जो भी होगा वो होगा माइनस एक्स एक्सिस, ऊपर जो भी होगा वो होगा प्लस पॉजिटिव, और नीचे हाइट जो भी होगा वो सब होगा नेगेटिव। ठीक है, एकदम ध्यान रखना। वैसे आप जब बुक देखोगे तो बुक में इतना आसान है नहीं, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बच्चों, कॉम्प्लिकेशंस दिखाया है, लेकिन चीजें बहुत आसान है कि जिस तरफ ऑब्जेक्ट होगा वो इधर होगा और इधर होगा तो ऑब्जेक्ट होगा तो नेगेटिव। एक चीज ट्रिक याद रखना, ट्रिक याद रखना बच्चों, हमेशा याद रखना, ये काम आएगा आपके लिए, कि ऑब्जेक्ट जिस साइड होता है, जिस साइड होता है वो होता है नेगेटिव हमेशा। बस आप इसको याद रखना, ऑब्जेक्ट जिस साइड भी होगा वो ऑब्जेक्ट हमेशा क्या होगा, नेगेटिव। क्लियर, आपको याद रखना है। क्लियर, ओके बच्चों, ये साइन कन्वेंशन भी हो गया। मैं कुछ बातें बताता हूं यहाँ पे, साइन कन्वेंशन के साथ आपको यूज आएगा। क्या है, एक है यू, एक है वी, एक है एफ। मैं इनको, इन तीनों के बारे में आपको डिटेल्स बताता हूं। यू जो है ना, इसे कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। क्या बच्चों, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा ये मुझे ये बताओ, ये डिस्टेंस कहां से, सवाल है कि ये डिस्टेंस कहां से, तो आंसर भी, जवाब भी बहुत आसान है। ये डिस्टेंस सब कहां से, ओरिजिन से। ओरिजिन किसको मानते हो आप, पोल को। तो ये डिस्टेंस, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल, मैं लिख भी देता हूं, फ्रॉम पोल। ये पोल से डिस्टेंस, जो पोल से डिस्टेंस होगा ऑब्जेक्ट तक का, उसको हम डिफाइन करेंगे यू से, करने वाले हैं आप ध्यान रखिएगा। और जो वी होगा तो वो वी क्या होगा, तो वी होगा बच्चों डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज, डिस्टेंस ऑफ इमेज। और इसको रिप्रेजेंट करते करेंगे किसके बच्चों, कहां से ये डिस्टेंस, तो अगेन फ्रॉम पोल। फिर से कहां से बच्चों, अगेन फ्रॉम पोल। ठीक है, ओके। एक क्या है, एफ, और एफ को कहते हैं फोकल लेंथ। क्या बच्चों, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, इसको कहते हैं फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ कहां से होगा, ऑब्वियसली ये भी कहां, डिस्टेंस ऑफ लेंथ बिटवीन फोकस एंड फ्रॉम पोल इज फोकल लेंथ। ठीक है, यहां पे एक काम आएगा कि ये F इक्वल टू R/2, जो ऑलरेडी आप जानते हो। देखो आप ऑलरेडी इससे पहले पढ़ चुके हो, देखो ये हमने बता दिया था, ये इंपॉर्टेंट है। देखो ये यही लिखा हमने, यहां पे भी लिखा। ठीक है, ये सारी बातें हैं, ये सारी बातें क्लियर हो गई। साइन कन्वेंशन आपको याद रहेगा कि ऑब्जेक्ट के साइड नेगेटिव होगा, ये हो गया नेगेटिव, इधर जो भी डिस्टेंस होगा वो सब नेगेटिव, इधर जो भी डिस्टेंस होगा सब पॉजिटिव, नीचे जो भी हाइट होगा, हाइट याद रखना, हाइट वो सब नेगेटिव, और ऊपर जो भी हाइट होगा वो सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। राइट, क्लियर है, सबका क्लियर है बच्चों, क्लियर है ना, एवरीबॉडी क्लियर है, यस। तो सर ये साइन कन्वेंशन हो गया, पोल हो गया, फोकल लेंथ हो गया, लेकिन एक रिलेशन जो ये आप तीन बताए हैं, 1 2 3, यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ, इनके बीच भी कोई रिलेशन लाओ। तो मैं एक रिलेशन आपको लिख रहा हूं बच्चों, इस रिलेशन से अपने सारे काम हो जाते हैं। ठीक है, सारे काम हो जाएंगे बच्चों, वो रिलेशन मैं लिख रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन। एक रिलेशन जो आपको ध्यान में रखना है, वो रिलेशन है क्या, रिलेशन है बच्चों 1/v, ठीक है, प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ये फॉर्मूला है रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ ऑफ ए मिरर। ठीक है, ये आपको याद रखना है। आपको आधी रात में कोई सोते हुए जगा कर बोले कि मुझे ये बताओ मिरर फॉर्मूला क्या है, या रिलेशन बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस और फोकल लेंथ क्या है, तो आप उठना और कह देना 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f, और आराम से सो जाना। ठीक है, यस। तो ये आपको याद रखना है, ठीक ना बच्चों। ये है, क्या है लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, v क्या है इमेज डिस्टेंस, f क्या है फोकल लेंथ। क्लियर, चाहो तो आप इसे एक और तरीके से लिख सकते हो, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। अच्छा, f को आप क्या लिख सकते हो, f को क्या लिख सकते हो, R/2, तो नीचे हो जाएगा r और 2 ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा ऊपर जाके 2। चाहो तो आप ये भी लिख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास एक रिलेशन आ गया बच्चों, ये रिलेशन अपने को अपने लिए इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, ओके। तो बातें हो गई कि रिलेशन हमें मालूम चल गया सर, 1/v प्लस 1/u, 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। ठीक है, ओके, आपको याद है बच्चों। ठीक है, v इज इमेज डिस्टेंस, u इज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f इज फोकल लेंथ। ये आ गया सर।
अच्छा, इसको जब भी यूज करो ना, जब भी यूज करो विद साइन करो, और साइन कहां से लाओगे? तो साइन हमने अभी आपको बताया ना, कोऑर्डिनेट सिस्टम कि ऑब्जेक्ट जिधर भी रहेगा उधर माइनस, अपोजिट साइड प्लस, ऊपर प्लस तो नीचे माइनस। यस, आपको साइन के साथ यूज करने हैं ये सारे, ठीक है। वैसे बच्चे जो है ना वो लगने जाते हैं, अक्सर ये बच्चे इसको सॉल्व करने लगते हैं। मैं एक आपको तरीका बताता हूं जिससे कि आपके सॉल्व करने का जो टाइम है वो कम हो जाएगा और सही होने की प्रोबेबिलिटी दोगुनी हो जाएगी, ठीक है। तो वो क्या है कि देखो, अक्सर आपको निकालना पड़ेगा यहां पे v, निकालना पड़ेगा v, तो आप अभी ही v निकालो, तो 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1/f माइनस 1/u, ठीक है। तो यहां से 1/v क्या हो जाएगा बच्चों? 1/f इंटू यू, और ये हो जाएगा f इंटू यू, इसका एलसीएम हो गया f इंटू यू, ओके, और ये हो जाएगा यहां से u माइनस f। तो आप लिख सकते हो बच्चों यहां से v इक्वल टू u इंटू एफ बाई यू माइनस एफ। इस मेरा पर्सनल सजेशन है कि जब आप कभी इमेज डिस्टेंस निकाला करो तो आप 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f नहीं यूज करके, अगर आप इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो आपका टाइम सॉल्व करने का कम हो जाएगा, आधी हो जाएगी, और सही होने का चांस डबल हो जाएगा, ठीक है ना आसान? ठीक है बच्चों, तो ये बातें हमारी यहां तक हो गई थी। सर मुझे जानना है कि इस पर कुछ एग्जांपल्स, मैं एग्जांपल्स लेता हूं इस पर, ठीक है, उसके बाद हम चीजों को जानेंगे बच्चों, ठीक ना। तो सबसे पहले आपको इसका यूज बताता हूं, उसके बाद हम अलग अलग पोजीशन पे इमेज के बारे में जानेंगे। सबसे पहले एक एग्जांपल, इस ये जो हमारा फॉर्मूला आया है, इस फॉर्मूले को वेरीफाई करने के लिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि लेट्स की ये है एक मिरर, ये है एक मिरर, ठीक है, और ये है उसका पोल, ये है उसका फोकस, ये है उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट है, एक ये जो अपना मिरर है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया हुआ है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है मान लो 40 सेंटीमीटर। कितना है बच्चों? रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 40 सेंटीमीटर। एक ऑब्जेक्ट है जो कि यहां पर है और ये है यहां से 30 सेंटीमीटर दूर। ऑब्जेक्ट कहां है बच्चों? पोल से 30 सेंटीमीटर दूर, ये है ऑब्जेक्ट, ठीक है, 30 सेंटीमीटर दूर, ठीक ना। क्वेश्चन पूछा है क्या? अब क्वेश्चंस का सवाल है, क्वेश्चन पूछा है फाइंड इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस आपको बताने हैं कि इमेज डिस्टेंस क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें जो यूज करना है वो है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन मैं यूज करता हूं। तो साइन कन्वेंशन सर ने कहा था जिधर ऑब्जेक्ट उधर नेगेटिव, यानी ये पोल से ये डिस्टेंस है, इधर जो भी डिस्टेंस होगा सब नेगेटिव, इधर वाला डिस्टेंस सब नेगेटिव, और इधर वाला जो भी होगा सब पॉजिटिव, और ऊपर जो होगा, ऊपर हाइट वो भी पॉजिटिव, और नीचे जो होगा वो होगा नेगेटिव। काम बन गया, काम बन गया। और देखो दूसरा सजेशन मेरा कि जब क्वेश्चन आए तो सबसे पहले डिटेल्स तैयार किया करो, क्वेश्चंस का डिटेल्स तैयार करो, क्वेश्चंस पढ़कर डिटेल्स तैयार करो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट कितना है? तो ऑब्जेक्ट पोल से डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट ये है और डिस्टेंस दिया हुआ है 30। इसका साइन क्या लोगे? पोल से इधर है या इस साइड है? तो इस साइड है तो माइनस। मैंने कहा था ऑब्जेक्ट जिस साइड रहेगा वो माइनस लेंगे, क्लियर? ओके सर, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है कितना? देखो अगर फोकल लेंथ निकालना हो, फोकल लेंथ, तो ये होता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ देखो तो लेंथ किधर है? ये पॉइंट है ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी इधर ही है और फोकस भी इधर ही है। तो आप इसको इस डायरेक्शन को क्या लिख सकते हो? तो सर इसको माइनस, क्योंकि आपने बताया साइन में इधर जो भी होगा माइनस, तो ये हो जाएगा -40 अपॉन 2, तो दिस इज -20, यानी फोकल लेंथ आ गया कितना बच्चों? -20। निकालना है अपने को क्या? डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल, राइट? या पोल से ही या मिरर से पूछ रहा है, ये पोल और मिरर बात एक ही है, ये डिस्टेंस जो भी है वो मिरर से है या फिर पोल से, आप दोनों ही बातें कह सकते हो। डन? तो मैं अब निकालने वाला हूं, बस बच गया है अपने को आंसर निकालना। तो सर ने बताया था, सर ने फॉर्मूला, वैसे तो मिरर का फॉर्मूला ये है 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/f। तो पर तुम्हारे टीचर्स जो है तुमसे ये कह रहे हैं कि आप ये फॉर्मूला यूज मत करो। आप कौन फॉर्मूला यूज करो? इसी का जो एक रेक्टिफाई वर्जन हम लोग लाए थे, जो कि चीजों को आसान बना देता था और गलती करने का चांस भी बहुत कम हो जाता है। वो क्या है? तो v इक्वल टू u इंटू एफ बाय यू माइनस एफ। बस
आप अगर इस फॉर्मूले को यूज करते हो तो आपके आंसर्स बहुत आसानी से बहुत कम समय में आ जाएगा। कैसे? तो v निकालना है, u कितना है, डेटा तैयार है, यहां से देखो और चिपका दो। ठीक है, u इज -30 तो मैं लिखने वाला हूं -30 इंटू फोकल लेंथ इज -20 तो मैं लिखने वाला हूं -20 अपॉन u कितना है भाई -30 और माइनस और फोकल लेंथ कितना -20। सॉल्व कर लो, आंसर आ गया। ठीक है, क्या हो जाएगा भाई, माइनस माइनस कितना हो जाएगा, ये प्लस तो हो जाएगा 30 इंटू 20, राइट। नीचे हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस और -10 तो ये हो जाएगा क्या भाई, ये माइनस माइनस प्लस और माइनस ये हो जाएगा 10 हो जाएगा ना। अब इसको कैंसिल कर दो सर, 0 0 कैंसिल, जो बचा वो है क्या -60, यानी v क्या आ गया -60। देखो बच्चा, माइनस का मतलब आपने साइन कन्वेंशन यूज किया है, तो माइनस का मतलब किधर, इस साइड, कितनी दूर, तो 60 सेंटीमीटर पर। भाई साहब अपने पास थोड़ा जगह कम है, लेकिन फिर भी हम इमेज बता देंगे कि यहां कहीं बना है। यहां पे देख लो बच्चों, यहां पे बना है और ये डिस्टेंस कितना है यहां से 60 सेंटीमीटर पर, और यहां क्या बना है पूछेंगे तो ये है इमेज। ये है क्या बच्चों, इमेज। मैं कलर चेंज करके लिख देता हूं ये क्या है, तो आप समझ जाओगे कि सर ये जो है वो है इमेज। अब ये सीधा बनेगा या उल्टा वो अभी हम लोग थोड़ी देर में जानेंगे, ठीक है, पर इतना जानते हैं कि ये जो बनेगा वो है क्या, इमेज। क्लियर है बच्चों, क्लियर है? तो क्लियर है, तो अब हम लोग कल इस पर आगे का लेक्चर्स लेंगे और देखेंगे कि अलग अलग इमेज अलग अलग जगह रखेंगे तो कैसा होगा, उसका नेचर कैसा होगा, सारी डिटेल्स हम लोग कल के लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यानी नेक्स्ट पार्ट में हमारा पूरा डिटेल्स आएगा कि नेचर ऑफ इमेज कहां रखेंगे, क्या बनेगा, कैसा होगा, पूरी डिटेल्स में। ठीक है बच्चों, तो तब तक के लिए आप कनेक्टेड रहें और पढ़ाई करते रहें। ओके।